प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 के पहले आपके बुक्स में 3 उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण 6, 7 और 8, इसका हल। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए आकृति 8.19, एक आकृति दिया हुआ है 8.19 में। यहाँ पर से इस आकृति में आप देखते हो तो ए बी की इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ और आकृति में भी दर्शाया गया। आगे आपका क्वेश्चन में कहा है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करना। यानी ये भुजा निकालना, इस त्रिभुज का AC की लंबाई और BC की लंबाई आपको ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि दिया है। क्या दिया है पहले लिखते हैं ना। दिया है तो क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें आपका कोण B इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, और दिया हुआ है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री। हमें निकालना है BC इक्वल टू क्या है, और आपको AC इक्वल टू क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, इससे पहले जो भी आप क्वेश्चन को हल किया है तो आपको त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से 2 भुजा आपको दिया होता था। एक भुजा आपको पाइथागोरस की प्रमेय से आप निकालते थे और आप त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यूज को आप निकालते थे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ही भुजा दिया है और आपके पास एक कोण दिया हुआ है। पहले कोण नहीं दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे जो भी थीटा है, थीटा के वैल्यू आपको दिया हुआ 30 डिग्री। तो आप इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि और मैं आशा करता हूँ आप एक टेबल 8.2 को करने से पहले याद करना पड़ता, आप लोग याद कर लिए होंगे कि साइन 30 कोस 30 ये सब का वैल्यू, जो भी वैल्यू होता है आप लोग याद कर लिए होंगे। उसी का सहायता लेकर हम लोग आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमको मान लेते हैं कि BC निकालना चाहते हैं हम। अगर हम BC को निकालना चाहते हैं और हमारे पास एक भुजा दिया हुआ है इस त्रिभुज में AB, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे पहले कि जो AB दिया हुआ है और BC के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन है जब थीटा दिया हो। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं 30 डिग्री, तो थीटा का सम्मुख भुजा क्या है AB, और AB क्या हो जाएगा लंब। तो थीटा का संलग्न भुजा 90 डिग्री के साथ जो है, ये भुजा आपका आधार हो जाएगा जब इसको थीटा मानते हैं। तो लंब और आधार के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा यानी टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ लंब बाई आधार, क्योंकि 10 का हम लोग जानते हैं लंब बाई आधार। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे टेन थीटा। और जब हम लोग AC अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे कि AB और AC के बीच में यानी लंब और कर्ण के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। तो आप पहले एक भुजा निकाल लो। चलिए मैं पहले BC को निकालता हूँ। अगर BC को निकालता हूँ तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। तो हम लोग कौन सा थीटा को ले रहे हैं, C को ले रहे हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि टेन C इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा AB, और यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका BC। और हम लोग को क्या है, C का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 30 डिग्री। तो आप पुट कर दो C के जगह 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू AB का वैल्यू भी आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है ना। तो 5 पुट कर दिया और BC आपको निकालना है। तो और हम लोग जानते हैं टेन 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, जानते हैं, ये टेबल से सीखे हैं, 5/BC हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। जब आप वज्र गुणन करते हो तो क्या हो जाएगा, BC इंटू 1 यानी BC इक्वल टू क्या कर सकते हैं 5 गुना √3। तो यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगी BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। एक भुजा तो आपको प्राप्त होगी और एक भुजा आपको निकालना है AC। तो बच्चों AC निकालने के लिए यहाँ 2 मेथड हो सकते हैं, आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। एक तो आप अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके, क्योंकि आपके पास अब
दो भुजा मिल गया है क्या, 5√3। ठीक है, तो यहाँ से आप पाइथागोरस का हेल्प लेके भी इस भुजा को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो भुजा है और जब किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हो और एक भुजा निकालना हो तो हम पाइथागोरस की हेल्प से एक भुजा निकालते हैं, तो उस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या कि आप त्रिकोणमिति अनुपात का भी यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए मैं पहले ये निकालता हूँ आप त्रिकोणमिति अनुपात का। आप किसी भी प्रोसेस से निकाल सकते हो, दोनों ही सत्य है। देखो यहाँ पर अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ, थीटा इसको लेता हूँ 30 डिग्री, 30 सम्मुख भुजा क्या होगा, ए बी लंब, और ये कर्ण निकालना हमको, ए सी निकालना है। तो लंब और कर्ण के बीच में किसका रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन सी बराबर लंब, लंब यहाँ पर ए बी और कर्ण है आपका ए सी, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। अब देखो आप साइन सी, सी की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप साइन सी की जगह आप 30 डिग्री पुट वन कर दो। आगे दिया हुआ ए बी 5 दिया हुआ, तो ए सी आप यहाँ से लिख दो। अब देखो साइन 30 के वैल्यू होता है आपका 1/2, 1/2 5/AC। ठीक है, यहाँ के आपसे निकालना ए सी, तो आप वज्र गुणन कर दो। अब वज्र गुणन जब करते हो तो ए सी गुना 1 ए सी हो गया, और 5 गुना 2 कितना हो गया, 10। तो ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको निकल कर आ गया। तो ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको निकालना था। बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू, जो कि बी सी का वैल्यू पहले निकल गया, ए सी का वैल्यू सेकंड में निकाले, तो आप यहाँ आंसर हो गया आपका। इसीलिए बी सी इक्वल टू आपका 5√3 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यह आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप कर्ण निकालना चाहते हैं, यानी एसी क्या कर्ण है, तो आपको कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर रूट अंडर में, और वैल्यू दिया हुआ स्क्वायर करके वैल्यू को आप निकाल सकते थे। एक ही आंसर आएगा, एसी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर में आएगा। आप किसी भी प्रोसेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए आकृति 8.20, पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 3 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कोण क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर, ये आपको निकालना है। आगे कहा है कि पी आर क्यू, ये कोण भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोण निकालना है। भुजा आपका दो दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये भुजा का जरूरत पड़ा क्यू आर, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा पाइथागोरस की सहायता से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ अभी का जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कोण निकालना है, तो हम लोग कोण निकालते हैं। कोण निकालने से पहले हम लोग जो दिया है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, और आगे दिया है पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम मान लीजिए कि पी को निकालते हैं। ठीक है, या तो फिर पहले आर को निकाल लेते हैं। तो क्यू आर पी लिख सकते हैं, या तो पी आर क्यू लिख सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। तो थीटा का, जब थीटा हम लोग आर को मानते हैं, तो थीटा का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी पी क्यू लंब हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ आपका कर्ण 90 डिग्री सम्मुख भुजा कर्ण होता है, पी आर दिया हुआ। तो आपको देखना है कौन सा त्रिकोणमिति का आपका अब रिलेशन होता है लंब और कर्ण के बीच में। हम लोग जानते हैं साइन का रिलेशन होता है आपका लंब और कर्ण के बीच में, और साइन का उल्टा भी, यानी कोसेक का भी रिलेशन होता है कर्ण बाई लंब के रूप में। तो आप किसी भी एक को लेके कर सकते हो, दोनों ही सेम आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग साइन को लेके करते हैं। अगर थीटा ये लेते हैं आर, यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइन आर है ना, साइन आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लंब बाई कर्ण। लंब क्या आ जाएगा, पी क्यू है ना, पी क्यू बटा कर्ण है पी आर, यहाँ बैठा दिए। आगे देखो साइन आर, तो हम लोग लिखेंगे साइन आर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर और पी आर का दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। इसको अगर छोटा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी आपको निकल कर आया साइन आर। ठीक है, साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, 1/2।
ठीक है। हमको तो निकालना थीटा, हमको निकालना थीटा यानी कोण का कितना डिग्री का कोण है बन रहा है वहाँ पे, आर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी हालत में या तो हमको साइन को निकालना चाहते हैं या उसको हटाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से क्या करेंगे, या तो फिर आप कर सकते हो कि ये जो होता है 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर साइन दिया हुआ, इसलिए साइन को कैंसिल आउट करने के लिए साइन के रेस्पेक्ट में आपको देखना है किसका वैल्यू 1/2 है, कौन सा वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन आर यहाँ पर होगा तो 1/2 साइन 30 के बराबर होता है ना, साइन 30 के बराबर। यहाँ पर आप लिख दो क्या, साइन 30 बराबर 1/2। क्यों आया, एग्जामिनर भी समझ गया कि 1/2 की जगह हम लोग साइन 30 क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, ये आप रीजन में लिख दिए हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी मालूम चल गया, हाँ यहाँ से आया है। अब साइन आर, यहाँ पर देखो इधर भी साइन है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी साइन है, तो साइन और साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। क्या हो गया, आर जो कोण आर है ये 30 डिग्री निकल कर आया। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण पी आर क्यू, इसीलिए कोण पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि हमको निकालना था। एक आंसर हमको निकल कर आ गया। आगे हमको निकालना है, ये तो निकल गया पी आर क्यू, ये 30 डिग्री आपको निकल कर आ गया, ये 90 डिग्री है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली भाई ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी कहता है एक त्रिभुज का। ठीक है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर दूसरा मेथड कि आपको ये निकालना होगा, क्या निकालना, क्यू आर निकालना होगा। क्यू आर निकालने के बाद आपको इस एंगल को लेके आपको लंब बाई कर्ण या लंब बाई आधार बाई, हाँ इसका लंब होगा अपोजिट साइड, तो लंब बाई कर्ण या तो लंब बाई आधार करके आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको पाइथागोरस का हेल्प लेना होगा, फिर आपको क्यू आर निकालना होगा। तो उतना लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे, जब हम इसमें छोटा प्रोसेस में हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण क्यू पी आर है ना, कोण क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण आर क्यू पी, कोण आर क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। पी आर क्यू ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये जो आर क्यू पी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दी, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको निकालना है क्यू पी आर, तो 30 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप क्या करो, क्यू पी आर बराबर 120 को उस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो 180 से 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो आपको निकल कर आ गया क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। तो आपको ये दोनों ही वैल्यू निकालना था, पी आर क्यू और क्यू पी आर दोनों ही निकल कर आ गया। तो आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा उदाहरण नंबर 8 कह रहा है, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और कंडीशन दिया 0 डिग्री से बड़ा ए प्लस बी का वैल्यू होगा और 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा होगा ए प्लस बी दोनों का योग, और आगे दिया हुआ ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है आपको। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए और बी का कोण ए और बी वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और आगे यह भी दिया हुआ है कि दोनों का योग कितना 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है ना, पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और आगे दिया है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, और ये भी दिया हुआ कि जो ए 0 डिग्री से बड़ा होगा ए प्लस बी का वैल्यू, और 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा होगा ए प्लस बी का वैल्यू। साथ ही दिया हुआ कि ए बड़ा होगा बी से। आपको निकालना है कौन ए इक्वल टू क्या होगा और कौन बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग को जो रिलेशन दिया हुआ है उसको देख लेकर आगे सॉल्यूशन करते हैं, आंसर हमको अपने ही मिल जाएगा। देखो साइन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, हाफ। ठीक है, तो हमको ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना है जो किसका वैल्यू 1/2 है साइन के रेस्पेक्ट में।
तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 के बराबर क्या होता है 1/2। तो साइन 30 हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 30 बराबर का 1/2। ये आप रीजन में लिख दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि 1/2 के बदले साइन 30 लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर साइन और इस साइन को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ सर आप निकाल सकते हो a/b इक्वल टू 30 डिग्री, इसको आप इक्वेशन 1 मान कर लो। दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है cos a प्लस बी, ठीक है, cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ। यहाँ पर आपको ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना है cos के रिस्पेक्ट में जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो बच्चों देखो कि cos a प्लस बी है इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 60 का बराबर होता है हमारा 1/2। ठीक है, यहाँ पर cos और इस cos को कैंसिल कर दो, आपके पास जो बचा a प्लस बी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बचा 60 डिग्री, ये इक्वेशन 2 मान लो आप। अब इक्वेशन 1 में a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम लोग दो समीकरण से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, और a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली और सिंपली ऐड कर दो, तो b माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट होगी। ये इधर लेफ्ट साइड में बचा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो 2a इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री। यहाँ से हम कोण a निकाल सकते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड 2 हो जाएगा। 2 से अगर काटते हो तो 45 हो जाता 90 को, तो कोण a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, एक कोण हमें प्राप्त हो गया। मैं इधर करता हूँ, कोण b आप प्राप्त करेंगे। अगर कोण a मालूम है तो कोण a प्लस बी का वैल्यू दिया 60 डिग्री, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो कोण a का, या फिर a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री में पुट कर सकते हो। चलिए मैं इसमें पुट करता हूँ, कोण a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो कोण a बराबर 45 डिग्री, कोण a, ठीक है, कोण a प्लस कोण b बराबर 60 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन। तो यहाँ पर कोण a बराबर अगर 45 डिग्री रखते हो तो कोण b होगा यहाँ, तो ये 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोण b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हमको निकल कर आया 15 डिग्री। दो आपको मिल गया, दोनों ही निकालना था। कोण a इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री और कोण b इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। यहाँ पर देखो कि कंडीशन कहा था कि a b से बड़ा होगा, देखो b 15 डिग्री और a कितना 45 डिग्री बड़ा हो रहा, कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरा कंडीशन देखो a प्लस बी या तो 90 डिग्री भी हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ पर देखो 45 और 15 है ना, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। यानी ये जो मैंने निकाला है कोण a इक्वल टू 45 डिग्री और कोण b इक्वल टू 15 डिग्री, ये राइट है। तो आपका आंसर बन जाएगा 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन का हल को समझे, आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद। और यदि बच्चे आप नए हैं